Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are continuing the same chapter, chapter number 3 from your NCERT book class 12th biology, that is human reproduction, and in this chapter we have started the female part, and in this part we have completed the female reproductive system along with its oogenesis or gametogenesis, that is called oogenesis. And in our previous class we were discussing about menstrual cycle, and that was incomplete topic. So we will today will be completing that topic, which is called as menstrual cycle. This is not the unknown topic for you all, as you have already learned about menstrual cycle in your 10th class. तो और हम लोग प्रीवियस क्लास में भी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ. लेट्स जस्ट रिवाइज सम ऑफ दोज पार्ट्स एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन टुडेज लेक्चर. So what is menstrual cycle? It is a cycle which is which is occurring in the life cycle, in the reproductive phase of the primates. प्राइमेट्स हमने बात की थी. प्राइमेट्स जो होते हैं आपके उन बॉडी में आपके एक साइकिल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मंथली आफ्टर नहीं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं. वो क्या होते हैं, एक तरीके की साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट इज हैपनिंग व्हेन एट मतलब कब स्टार्ट हो रही है, बेसिकली एट प्यूबर्टी. It begins at puberty. कहाँ होती है बच्चों, ये कहाँ होती है? जो प्राइमेट फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में होती है. ठीक है. जो फर्स्ट है आपकी फर्स्ट menstrual cycle होती है, that is called as menarche. We have talked about this. कब हो रही है? 12 to 13 years of age. Puberty हो रही है. What is the age of a female when the puberty strikes her? तो क्या होती है वो एज? 12 to 13. ठीक है. Then when MC ends. MC is what? Menstrual cycle ends. उसके लिए भी एक टर्म था, that is menopause. पॉज लगा दिया ना, बस अब नहीं. that is 50 years. तो जो एज है बच्चों, that is 50 years for menopause. ऐसा भी नहीं होता कि 50 years की हो गई, अच्छा इस महीने में 50 years की हो गई, फिर यही मंथ में लास्ट क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. ऐसा नहीं होता. कुछ गैप से होता है, मतलब हल्के हल्के आपका एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या फिर इस फेज का, रिप्रोडक्टिव फेज का हल्के हल्के एंड होता है. ऐसा नहीं कि जिस मंथ में बर्थडे हुआ वही लास्ट मंथ होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी, ऐसा नहीं है. ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. ठीक है. ये तो बात हम कल भी कर चुके थे. मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों 3 फेजेस की बात करी थी. ठीक है. इनके 3 फेजेस थे. द फर्स्ट वन इज व्हाट? मेंस्ट्रुअल फेज. menstrual phase, which is also called as menses, which is also called as bleeding phase, because in this particular phase female experiences bleeding, or bleeding comes out from her vagina for 3 to 5 days. But that means the menstrual phase lasts for 3 to 5 days. 3 to 5 days. When menstrual cycle starts, the starting 3 to 5 days is your menstrual phase. ठीक है. वो menstrual phase होती है जिसमें bleeding होती है. ठीक है. bleeding में होता क्या है बच्चों? एंड्रोमेट्रियम जो बनी है, एंड्रोमेट्रियम आपकी प्रोलिफरेट हुई थी, वो श्रेड ऑफ होने लगती है, ब्रेक ऑफ होने लगती है. ब्रेक करने की वजह उसमें क्या होती है, आपकी ग्लैंड्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं. तो वो जब ब्रेक होंगी तो ब्लड निकलेगा, है ना. तो अलॉन्ग विद ब्लड और म्यूकोजल फ्रेगमेंट्स और कुछ फ्लूइड्स के साथ में वो निकलता है आपके बाहर, बॉडी से बाहर निकला है थ्रू द विजाइना. तो दैट इज ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग फेज. ठीक है. The second phase was follicular phase.
follicular phase, which is also called as which is but proliferation. इसको अलग से नाम नहीं है. follicular phase ओवरी में हो रहा है and proliferation phase occurs in uterus, right? फिर आ गई, ठीक है. और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, आपके एस्ट्रोजन फेज. एस्ट्रोजन फेज. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एस्ट्रोजन फेज? बिकॉज यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका रोल रहेगा फॉर दी प्रोलिफरेशन, राइट. और फॉलिकुलर फेज में भी आपका क्या है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एस्ट्रोजन फेज आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं. क्या हुआ था, कल मैंने बात बताया था आपको, फॉलिकुलर फेज में आपका क्या हो रहा था, फॉलिक्यूल्स का मैच्योरेशन हो रहा था. फर्स्टली इट इज हैपनिंग या इट इज अकरिंग दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ सेकंड फेज. ये पार्ट जो होता है, दिस पार्ट ऑफ द सेकंड फेज अकर्स इन ओवरी, राइट. ओवरी में हो क्या रहा था बच्चों, डेवलपमेंट या फिर मैच्योरेशन ऑफ oocyte. मैच्योरेशन of follicle and oocyte. oocyte भी तो मैच्योर कर रही थी हमारी, है ना. प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनी थी, मियोसिस कंप्लीट हुआ था, मियोसिस सेकेंड इनिशिएट हो गया था, राइट. सो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल एंड oocyte बोथ दोनों हो रहे हैं आपकी फॉलिकुलर फेज में. proliferation phase, this part of second phase occurs in uterus. यूट्रस में हो रहा था. व्हाट इज दिस प्रोलिफरेशन मीन्स, प्रोलिफरेट करना, मल्टीप्लाई करना, है ना. तो इंक्रीज होना अमाउंट में. तो क्या कर रहा था बच्चों, जो लेयर्स हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ या फिर इंक्रीज ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल. ठीक है, वॉल इंक्रीज हो रही थी. बेसिकली ये कितने, मैंने पता नहीं कल बताया था नहीं बताया था, क्या था, 3 mm थिक हो जाती है, 3 mm थिक. इस वाले फेज में आपके जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब आपकी, अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है, दैट इज 3 mm, जिस बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, राइट. तो यूट्रस में मतलब क्या हो रहा है एस्ट्रोजन में बच्चों, जो आपके यूट्रस था, यूट्रस की बाहर 3 लेयर्स थी, मतलब ये बाहर नहीं 3 लेयर्स की बनी है. अपर मोस्ट लेयर इज वाज व्हाट या फिर इज व्हाट, पेरीमेट्रियम. बीच वाली आपकी मायोमेट्रियम थी. एंड द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन या फिर इनर मोस्ट लेयर जो थी यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर रहा है कौन, एस्ट्रोजन. और मैंने आपको डायग्राम बनाया था ओवरी का, उसमें फॉलिकल्स बनाए थे, जो उसका लास्ट वाला स्टेज ओव्यूलेशन के बाद बना, वो ल्यूटियल फेज भी वहीं पर हो रहा है, तो वो भी आज हम कवर करेंगे. सो दिस वाज द फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेशन फेज. ठीक है, क्या हो रहा था, एक बार मैं बता दूं दोबारा, क्या नहीं, डायग्राम बनाएंगे ना लास्ट में तब बताऊंगी. तो नाउ द थर्ड फेज इज व्हाट, थर्ड फेज क्या है, थर्ड फेज इज ल्यूटियल फेज. ठीक है, फॉलिकल के बाद ल्यूटियल, ओवरी में ही होगा ये भी, राइट. एंड देन प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो प्रोलिफरेट और ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी और उसके बाद में सिक्रीशन करेगी किसी चीज का, सो दैट इज सिक्रेटरी फेज. secretory phase. Now here another hormone will introduce itself for the secretion या फिर for this secretory phase. तो वो हार्मोन कौन सा है, ल्यूटियल फेज में आपके सिक्रीट होने लगता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज क्या है, क्या सिक्रीशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन कैसे रिलीज हो रहा है. सो लेट मी रब दिस एंड विल स्टार्ट दिस फेज. ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, that is luteal phase. Luteal phase and secretory phase.
is also called as progesterone phase. क्या हो रहा है देखो, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, इट अकर्स इन ओवरी, ओके, एंड दिस फेज अकर्स इन यूट्रस. अब मैं दोबारा सब नहीं बनाती हूँ. क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था किसका बच्चों, फॉलिकल का, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, मैच्योर होने की. आपकी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शियरी बना. देखो प्राइमरी क्या था, फॉलिकुलर सेल्स थी सिर्फ, ठीक है. उनमें फिर जब वो सेकेंडरी बनी तब उनके पास थीकल लेयर्स भी आ गई. आपकी ग्रेनुलर सेल्स तो थी ही पहले से, फिर थीकल लेयर्स भी आ गई और कैविटी बननी शुरू हो गई. कैविटी को क्या कहा था, एंट्रम, ठीक है. फिर वो और मैच्योर हुई, उसके बाद बनी आपकी टर्शियरी. टर्शियरी में आपका क्या हो गया, जो मियोसिस था, मियोसिस कंप्लीट हो गया. फर्स्ट कहाँ था मियोसिस आपका, जो प्राइमरी oocyte में था वो अरेस्टेड स्टेज में था, कौन सी, डायकाइनेसिस में. तो यहाँ आते आते आपका टर्शियरी तक आते आते मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया. अब ये मैच्योर हुआ और, ठीक है, इनकी जो फॉलिकल्स थी और मैच्योर हुई, आपकी कैविटी और बढ़ी, ठीक है. उसके बाद में जो सेकेंडरी जो oocyte है वो सेकेंडरी मियोसिस, सॉरी सेकेंड मियोसिस में भी एंटर कर चुका है. देन नाउ दिस oocyte विल बी कॉलिंग एज सेकेंडरी oocyte और ग्राफियन विल बी कॉलिंग एज ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. जो फॉलिकल था, टर्शियरी फॉलिकल था, अब उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. वो सब चीजें यहीं पर आ जाती हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, दैट. और उसके बाद क्या हो गया, मैच्योरेशन, मैच्योर हो गई थी, मैच्योरेशन, ठीक है, या फिर मैच्योर्ड फॉलिकल बना ली थी आपकी. मैच्योर्ड फॉलिकल कौन सी थी बच्चों, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte. ये इसने क्या किया था बच्चों, बाद में ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन में क्या पार्ट आए थे हमारे पास, दो चीजें आई थी, दो चीजें आई थी. कौन कौन सी चीजें आई थी, ये पार्ट किसका है अभी, किसका चल रहा है, फॉलिकुलर फेज चल रहा है अभी. तो आपके पास क्या आ गई थी, ग्राफियन रप्चर्ड, आपके पास आ गई थी रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. और यहाँ जो रिलीज हुआ था आपका ओवम रिलीज हो गया था, या उसको सेकेंडरी oocyte कंडीशन में रिलीज हो गया था, ठीक है. ये रिलीज आउट हो गया था विद सम ग्रेनुलर सेल्स, उनके साथ में लेकर रिलीज हो गया. यहाँ से आपकी शुरू होती है बच्चों ल्यूटियल फेज. जो ओव्यूलेशन हो गया ये तो चला गया अपने रास्ते. इन्होंने क्या करा, आपके जब ये रिलीज हुआ, ठीक है, कैसे हो रहा था बेटा, ओव्यूलेशन कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH एंड एस्ट्रोजन. इन दोनों की हाई कंसंट्रेशन की वजह से आपका ओव्यूलेशन हुआ है, रप्चरिंग हुई है. LH क्या करते हैं, इस रप्चर्ड फॉलिकल को आपके चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है आपकी, ये क्या है, इन्हीं सेल्स को, रप्चर्ड जो फॉलिकल था उनको कन्वर्ट कैसे किया, बाय द डिपोजिशन ऑफ लिपिड इंक्लूजन्स, बाय डिपोजिशन, अच्छा बाय कन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं, फिर ये लास्ट में लिखेंगे, बाय कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग लिखते नहीं है, बना देती हूँ मैं, ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स को बच्चों क्या कन्वर्ट कर दिया, ल्यूटियल सेल्स में, ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट कर दिया. किसने कन्वर्ट किया इनको, LH के इन्फ्लुएंस में कन्वर्जन हुआ है ये. हाउ by the depositing by deposition of lipid inclusions. ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया सेल्स में. अब ये सेल्स क्या हो गई, ल्यूटियल सेल्स हो गई, ये L है, दिस इज L, ल्यूटियल सेल्स हो गई. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बल को, ल्यूटिनाइजेशन. ल्यूटिनाइजेशन.
अब जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है, ये रिलीज, ये हार्मोनल कंट्रोल में हमने पढ़ा है, ये रिलीज करने लगेगा आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, हाई अमाउंट में, ठीक है। ये रिलीज करने लगेगा एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा बट इन नॉट दैट हाई अमाउंट। जैसे अगर आपको इसमें मैं बहुत सारे बना दूं तो हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ रिलीज, प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया जा रहा है थ्रू द कॉर्पस ल्यूटियम, और एस्ट्रोजन बहुत कम। बिकॉज ऑफ दिस रिलीज, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने की वजह से आपका क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन जाएगा, कहाँ जा रहा है बच्चों, घूमने, जैसे आप लोग जाते हैं पूरा चक्कर स्कूल का लगा के आते हैं पानी के बहाने, पानी पीने के बहाने, तो ये कहाँ जाएंगे, आपके ओवरी में, सॉरी यूट्रस में, इन यूट्रस। यूट्रस में जो प्रोजेस्टेरोन है इसका रोल क्या है। अब आप जानते हैं एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया और प्रोलिफरेशन कर रही है, प्रोलिफरेट कितना कर ली थी आपकी लेयर, 3 mm, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है इनका क्या काम होगा, प्रोजेस्टेरोन का यूट्रस पे क्या काम होगा। देखो सबसे पहले तो ये दोबारा हेल्प करेंगे किसमें, आपके थिकनिंग में, थिकनिंग, या इसी को आप क्या कह रहे हैं, प्रोलिफरेशन। फिर आगे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसको भी पढ़ना है, बार बार आई है मक्खी, ठीक है। तो थिकनिंग हो रही है, ये भी क्या कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से आपका क्या हो जाएगी थिकनिंग में बच्चों, आपकी कितनी हो जाएगी 5 to 6 mm, पहले कितनी थी 3 mm, एस्ट्रोजन ने पहले 3 mm कर दिया, अब आपकी और वाइडर हो गई, क्या हो गई 5 to 6। नाउ द ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स आपके क्या करने लगेंगे, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स will become secretory, ठीक है, it will secrete some secretions which helps in the implantation and for the nutrition, ठीक है। secretions, इसके जो secretions हैं helps in providing nutrition and help in implantation, ठीक है। क्या हुआ देखो, आई होप ज्यादा हौच-पौच ना हो गई हो, यहाँ पर काफी सारी हो गई है वैसे। डेवलपमेंट फॉलिकल का हो रहा था, ये जो पार्ट सारा है आपका ओव्यूलेशन तक, ये पार्ट आपका किसका है, सेकेंड फेज का, दैट इज फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेशन के बाद आपका स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज, नाम से याद रखना, ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम का बनना है, यहीं से आपका फेज कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ओव्यूलेशन, सॉरी ल्यूटियल फेज, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ही रप्चर फॉलिकल इसमें कन्वर्ट कर दी जाएंगी और वही आपका होगा ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये आपका सिक्रीज कॉर्पस ल्यूटियम क्या कैसे बन रहे हैं आपके, बाय डिपोजिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, क्या कैसे, फिर उसमें क्या हो रहेगा, ग्रैन्युलर सेल्स आपके ल्यूटीन सेल्स, ल्यूटियल बना दिया मैंने, ल्यूटीन सेल्स हैं ये बहुत होता है मेरे साथ, ये क्या होती है बच्चों, ल्यूटीन सेल्स हो जाती हैं आप, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन ये तो हो गई ये वाली बात। अब आपके पास आ गया कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन इन हाई अमाउंट, हाई क्वांटिटी में आपके, या हाई क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन में आपने सिक्रेट करने लगा कॉर्पस ल्यूटियम, किसको, एक और हार्मोन को, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन। फिर एस्ट्रोजन भी हो रहा है यहाँ पर, बट इन कंपैरेटिव टू प्रोजेस्टेरोन इसका जो अमाउंट है वो कम है। नाउ दिस प्रोजेस्टेरोन विल गो टू द यूट्रस, नाउ द सिक्रेटरी फेज विल स्टार्ट। What will happen? Progesterone starts proliferating the endometrium, जो पहले 3 mm थी, now it is converted to 5 or 5 to 6, या फिर इसको थिकन्ड हो गई है आपकी कितनी 5 to 6 mm में, कौन, एंडोमेट्रियम, किसकी, यूट्रस के अंदर वाली वॉल। एंडोमेट्रियम के ग्लैंड जो सिक्रेटरी हो जाते हैं, सिक्रीशन करने लगते हैं, बताया था मैंने, प्रोटीन्स का सिक्रीशन होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, आपके म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है, सीमेंटिंग मॉलिक्यूल था, है ना, तो वो सब चीजें यहाँ होने लगी हैं, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा आपके और न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। चलो ये तो बात हो गई बच्चों किसकी,
कि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये तैयारियां किसकी हो रही है, जाइगोट की, दूल्हे की तैयारियां हो रही है, दूल्हा, हाँ दूल्हा ही मान लो, चलो दूल्हा दुल्हन जो भी बनने वाला है जाइगोट है ना, जो भी क्रोमोसोम आया होगा उनके बेसिस में दुल्हा बोल दो या दुल्हन बोल दो, अपनी तरफ से लगा लो, उनकी तैयारियां हो रही है, वो आगे प्रस्थान करने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, क्या होगा, देखो इसको मैं रब करूं कि यही बता दूं, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा रब करते हैं। तो आपका क्या होगा अगर प्रोजेस्टेरॉन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, शादी मना हो गई, रिश्ता टूट गया, ओहो क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन का हाई जो लेवल है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन का जो हाई लेवल है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये क्या करेगा बच्चों, नेगेटिव फीडबैक देगा, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक। याद है ना हार्मोनल, मैंने बोला था वो लेक्चर्स पढ़ लिया, तो यहाँ पर चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। तो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था प्रोजेस्टेरॉन जब आपको फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, ये बात मैं बता चुकी हूँ हार्मोनल कंट्रोल वाले लेक्चर में आपके, किसको देना था, आपके जियान रिच हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, to decrease this hormone, to inhibit the release of GnRH, gonadotropin releasing hormone. In result of this, pituitary, anterior pituitary also stops, inhibits या फिर stops या seized the release of LH and FSH, ठीक है। और LH और FSH नहीं आएंगे, LH और FSH अगर आना बंद हो गए तो क्या होगा, दोबारा इधर चलते हैं, ये इनहिबिशन हुआ LH का, अब ये क्या है, LH की वजह से मेंटेन है, ठीक है। या फिर आपके LH क्या कर देंगे इसको, या फिर आप बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद कर दिया, क्योंकि इसी की वजह से तो आपका रिलीज हो रहा है सब कुछ, ये हार्मोन से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन, ये क्या है, रीजनरेट हो चुका है कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये कुछ भी सिक्रीट नहीं करेगा, अब ना ये प्रोजेस्टेरॉन करेगा ना एस्ट्रोजन करेगा, ये कुछ भी सिक्रीट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी वजह से यूट्रस पे इफेक्ट पड़ेगा, अब ना प्रोजेस्टेरॉन है ना एस्ट्रोजन है, ठीक है। लेट मी रब दिस आल्सो, because of the absence of hormonal control या hormonal influence या hormonal maintenance, जो आपकी वॉल का फॉर्मेशन हुआ था, किसका, एंडोमेट्रियम, कितनी हो गई थी बच्चों यहाँ तक आने तक, 5 to 6 mm, वो क्या होगी बच्चों, श्रेड ऑफ, टूट जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन हॉर्मोन्स। जैसे ही डिक्लाइन इन हॉर्मोन्स होंगे, LH एंड FSH, ये आपके बाकी सारे, या एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी, ये सब क्या होते हैं, इनका जो लेवल है वो जाकर क्या चल जाएगा, लो हो जाएगा, डाउन चले जाएगा, तो ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या बनी रहेगी, नहीं, उसको मेंटेन कौन रख रहा है, उसको प्रोलिफरेट कौन कर रहा है, ये हार्मोन्स कर रहे हैं, यही नहीं होंगे तो ये लेयर कैसे मेंटेन रहेगी, है ना। तो ये श्रेड ऑफ होने लगेगी, ब्रेक डाउन होने लगेगा, इसका ब्रेक डाउन मतलब डिप्रेशन में आ गई, बस अब नहीं रहा जाएगा मुझसे, इनके बिना नहीं रही गई क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल, और ये टूट गई, और आंसू, खून के आंसू रोए, है ना।
खून निकल रहे हैं, खून के आंसू, इसके याद में, हॉर्मोन्स की याद में। ये कब हो रहा है? जब आपकी फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये चीज होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मेंसेस है, जो फर्स्ट फेज है, वो रिप्रेजेंट करती है लैक ऑफ आपका क्या, प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो मेंसेस होंगे, प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर लिया फीमेल ने तो मेंसेस नहीं होंगे, तो ये फेज नहीं होगी, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होगी। ये चीज आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई हो। तो मैं एक और डायग्राम बनाकर देखूं, है ना, मुझसे बन जाए इधर इतने छोटे से बोर्ड पे। तो लेट्स ट्राई। उसमें सब कुछ कंबाइन है, सारे फेसेस यहीं पर दिखा दिए जाएंगे, सारे लेवल्स दिखा दिए जाएंगे। तो लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो, और उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट। सो लेट मी ड्रॉप दिस फर्स्ट। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है, ये रही आपका पहली लाइन ही टेढ़ी कर दी मैंने तो, ठीक है। ये मानते हैं हम अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम चारों फेसेस देखेंगे, बीच में कर लेते हैं हम 14 डेज का। ये हमारी नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले आप किसकी बात करते हैं, जो आपकी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो इनिशिएट करता है किसको, पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है। उनको आप गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स की। कौन कौन से होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स बच्चों? LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बात याद रखना, इनके नाम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग पड़े हैं। कैसे? देखो FSH क्या कर रहा है बच्चों, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। जब आपका FSH आता है तभी फॉलिकल का जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी स्टार्ट हो रहा है, वो FSH के आने के बाद हो रहा है, ठीक है। तो उसका नाम, उस हार्मोन का नाम बिकॉज ऑफ दिस पड़ा है, किसके, फॉलिकल्स की वजह से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम कैसे पड़ा है, अब आप जान चुके हैं। जब ल्यूटियल फेस होता है तब वो क्या करता है, ग्रैन्युलर सेल्स को ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजेशन, दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, मे बी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ, है ना। तो ये हार्मोन्स हैं, उसकी बात करेंगे हम। देन इन हार्मोन्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है बच्चों, किस पे पड़ रहा है, ओवरी पे। तो ओवेरियन इवेंट की बात करेंगे, कैसे पड़ रहा है, फॉलिकुलर जो फेसेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ओवेरियन आपके फॉलिकुलर स्टेजेस हैं, ल्यूटियल है, वो सब कहाँ हो रहे हैं, ओवरी में हो रहे हैं, तो वो स्टेज आती है। इनकी वजह से आपके क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे हैं, इनमें इवेंट्स हो रहे हैं, फॉलिकल से स्टार्ट हो रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना, वो कहाँ जाके इफेक्ट कर रहे हैं, यूट्रस पे। तो हम पहले बात करेंगे यूट्राइन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स की भी, ठीक है। जो इवेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। उनका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है बच्चों, यूट्रस पे, तो यूट्राइन इवेंट्स की बात करेंगे हम। ओके, नाउ हियर कम्स द डेज, यहाँ पे डेज की बात करेंगे, 1 3 5 7 9 11 12 13 14, ठीक है, 16 15 16 17 18 19 21 23 25 27 29, ऐसे ही ले लो, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले है पिट्यूटरी हार्मोन। क्या हो रहा था बच्चों, पिट्यूटरी हार्मोन, ओहो ब्लैक से करना चाहिए था, एक कलरफुल लाइन से तो हम हार्मोन्स दिखाएंगे। इसको देखोगे ना तुम लोग को भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, और आप भी बना लोगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब गोनाडोट्रोपिन आपका वर्क करना स्टार्ट करता है तो आपका क्या है, यहाँ से आपका जो हार्मोन है वो आपका जा रहा है, कौन, FSH, ठीक है। उसके साथ साथ में उसकी हल्के से इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। और वो
क्या जाता है, दोनों साथ में जाके साथ में जाके क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, या फिर इंक्रीज होगा। आपके फॉलिकुलर फेज वहां पे जाके आपके जुड़ता है ना, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किसका होता है, इसका, किसका, FSH का। ये जो मैंने बनाया है दैट इज FSH, ये इंक्रीज है यहाँ से, ठीक है, फिर हल्के हल्के नीचे जाके लो हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका आ रहा है क्या, क्या आ रहा है बच्चों, LH। LH की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में नहीं होती है इतनी, ठीक है, क्योंकि कोई रिसेप्टर्स भी नहीं है तो रोल भी नहीं है। आपका जब सेकेंडरी फॉलिकल जो आपके FSH है वो फॉलिकल्स को क्या कर देता है, आपके जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, जब थीका लेयर्स आती है, रिमेंबर दिस, जब थीका लेयर्स आती है तो वहां पर क्या है, थीका लेयर्स में आपका रिसेप्टर होता है किसके लिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए, LH के लिए, तो वहीं पर उनका काम होगा। तो ये जो रिसेप्टर है जब वो आ जाता है तो आपका क्या होते हैं, ये जो हार्मोन है LH ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्या बना रही हूँ मैं, ठीक है, क्या नहीं, इसको ऊपर ही रहेगा यार ये, क्योंकि ल्यूटियल फेस को भी यही कर रहा है ना, तो ये इसके ऊपर ही रहेगा और बाद में जाके डाउन, ठीक है। ऐसे है ना, तो आपका ये क्या है, दिस इज योर FSH राइट, एंड दिस रेड वन इज LH। देखो यहाँ नीचे क्यों है, बिकॉज रिसेप्टर नहीं हुए थे शो, तो कहाँ बाइंड करता, जब फॉलिकल FSH ने क्या करा, फॉलिकल को डेवलप कर दिया, थीका लेयर्स आ गई तो ये शो करने लगे, तो आपका क्या है, एक्सप्रेस होने लगे, अपना काम करने लगे। एक टाइम के बाद जाकर क्या होता है, जो लेवल होता है हाई हो जाता है, वाई, क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, उनका जैसे हाई लेवल हुआ वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था, रिमेंबर पिट्यूटरी को, फॉलिकल जो पॉजिटिव फीडबैक की वजह से आपका LH में क्या हुआ था, ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हुआ था। तो जब LH इंक्रीज हो गया, ये क्या है, LH का इंक्रीमेंट हुआ अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन, तो क्या रिजल्ट हुआ, क्या हुआ, यहाँ क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो साथ साथ में ओवेरियन इवेंट्स भी देख लेते हैं। यहाँ क्या आ रहा था बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है, वो मैच्योर हुई। अब कैसे हो रहा था, आपकी प्राइमरी फॉलिकल थी राइट, उसमें क्या हुआ, आपकी लेयरिंग हुई, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, ठीक है, उसमें उसके बाद में फिर चेंजेस आए, टर्शरी फॉलिकल बन गई, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में और चेंजेस आए, वो बन गई आपकी ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर क्या था आपका प्राइमरी साइड, यहाँ पर जाकर आपके जो मियोसिस फर्स्ट था उस साइड में वो कंप्लीट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, रप्चर कर जाएगी, यहाँ पे रप्चरिंग हो गई थी, रप्चरिंग हो गई, और यहाँ पे आपका oocyte, सेकेंडरी oocyte, सबके भी सेकेंडरी oocyte था, मैंने डायग्राम नहीं बनाए हैं, समझ जाओ खुद से। ये क्या होते हैं, कुछ ग्रैन्युलर सेल्स को लेके अलग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया था, ओव्यूलेशन, दिस इज व्हाट, ओव्यूलेशन, दिस इज व्हाट, ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद में क्या आया था चेंजेस बच्चों, ये समझ में आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यही जो आपके फेस है ये किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो रप्चर्ड वाली ग्राफियन थी, दिस इज रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, दिस कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसकी सेल भी बना दे क्या, इसे से बने ना फ्लावर की शेप में, ठीक है। ये क्या हो गई थी बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम बन गई थी। एंड इफ द फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी अकर, या फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकम,
नेमिंग कर लेते हैं। ओहो, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ये उसको ऊपर करना पड़ेगा, जगह कम है। कहा था बोर्ड छोटा सा है हमारा। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज टर्शरी फॉलिकल। बहुत छोटा हो रहा है ना, क्या करें, एडजस्ट कर लो भाई। फॉलिकल, ठीक है। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो आपके इसको और बढ़ा देते हैं भाई, चलो थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारे एलर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको रप्चर्ड को हमें किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये रिग्रेस हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन स्टार्ट हो गया। तो ये कहां पर चेंजेस हो रहे हैं सारे बच्चों, आपके ओवेरियन इवेंट्स है। ये कहां है, दीज आर ओवेरियन इवेंट्स। ठीक है, देखो 14th डे पे आपका हो रहा है ओव्यूलेशन। 14th डे से थोड़ा सा पहले आपका एलएच इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये चीजें जो हुई थोड़ा लेवल डाउन हुआ, और लेकिन फिर भी क्या है, कंपैरेटिव टू एफएसएच ये अभी भी क्या है, ज्यादा निकल रहा है, बिकॉज इट नीड्स टू इन्फ्लुएंस द ल्यूटियल फेस को इनको इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, इनिशिएट करना है। अब आती है बच्चों क्या आपकी, अगर हम देखेंगे, इसको देखेंगे ओवेरियन हॉर्मोन्स को, ओवेरियन, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दे क्या, आ नहीं पाएगा, एक मिनट रुको। मिटा दो। आई होप दिख रहा हो ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, डेज हैं ये सारे आपके। तो देखो, हम बनाते हैं एस्ट्रोजन को रेड से। आप जानते हैं फॉलिकल्स के साथ में आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो क्या होता है बच्चों, बढ़ने लगता है ना। एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है क्योंकि हमें यहाँ पर एस्ट्रोजन ही चाहिए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या है आपका, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होता रहेगा, डेवलपमेंट के साथ साथ में क्या है, एस्ट्रोजन का रेट बढ़ेगा। और आप जानते हैं एलएच और एस्ट्रोजन का दोनों का क्या है, एक साथ ही बढ़ता है रेट। तो आपका इसको रब करना पड़ेगा क्या, एस्ट्रोजन का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों एस्ट्रोजन के और एलएच के दोनों के रेट इंक्रीज, लेवल का इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या ओव्यूलेशन फेस हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका इसी के साथ में बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से भी इंक्रीज क्यों है, क्योंकि फॉलिकुलर जो सेल्स हैं, फॉलिकल जो एफएसएच बढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ये क्या है, किसका प्रोडक्शन कर रही है, किसको सिक्रीट कर रही है, एस्ट्रोजन को। तो आपका लेवल बढ़ा ही रहेगा इसका। ठीक है, एस्ट्रोजन, लेकिन आपको यहाँ तक आपको प्रोजेस्टेरॉन कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसको इसे बना देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से शुरू होगा, आपके ओव्यूलेशन के बाद से शुरू होगा। प्रोजेस्टेरॉन आपके स्टार्टिंग यहाँ पे इस फेज में आपको मिला ही नहीं। इस फेज में स्टार्टिंग की 14 डेज तक ओव्यूलेशन जब तक नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होने वाली चीज है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी सिक्रीट होगा ये। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट हुआ तो आपका जो ये लेवल है ये बढ़ गया। ठीक है, फिर कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकन खत्म हो गए, तो ये कम हुआ यहाँ पर।
साथ में जो एस्ट्रोजन है वो भी आपका क्या हुआ, ऐसे बढ़ा, फिर वो बढ़ा और फिर वो भी कम हुआ, क्योंकि क्या है आपका एल्बिकन जो कॉर्पस, ये क्या है, ये भी तो सिक्रीट कर रहे थे ना आपके जो हार्मोन्स हैं, कितने, कौन सा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन को भी कर रहा था, तो यहाँ पे दोनों ही सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, बट ये लेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, लेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में। देख लो ये क्या है, एस्ट्रोजन, रेड वन इज व्हाट, एस्ट्रोजन, एंड दिस blue one is what, progesterone, ठीक है। देखो इन फेजेस से देख के कंपेयर करो, फॉलिकल से आ रही थी तो एस्ट्रोजन बन रहा था, ओव्यूलेशन तक आपका प्रोजेस्टेरोन बनेगा ही नहीं, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा, डेवलप हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम, किससे, रप्चर्ड ग्राफिक फॉलिकल से, कौन कर रहा है इसको, एलएच, ठीक है, एलएच का भी यहाँ पर लेवल हाई है, क्योंकि इसको ये फेज को क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हुआ किसका, प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन ने क्या, अब जैसे ही ल्यूट का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस एल्बिकन बने, कॉर्पस एल्बिकन के बनने के साथ में ही ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पहले से डिक्लाइन कर देते हैं, तो थोड़ा सा और पहले से डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है ये, है ना, तो ये डिक्लाइन होने चल लगेंगे, जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेशन होने लगेगा और आपका एस्ट्रोजन भी क्या है, डाउन होने लगेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब कोई ऐसा कोई चीज बची नहीं है जो हार्मोन्स को सिक्रीट करे, तो ये लेवल हो गया। अब आता है आपका किसका, यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स में क्या होता है, देखो स्टार्टिंग के 5 दिन तक हमने क्या पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे हमने, मेंसेस, तो आपकी लेयर जो है वो क्या होने लगेंगे, डिजेनरेट, लेकिन आपके उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है किसका, लेयर का, एंड्रोमेट्रियम, ये जो मैं लेयर्स बना रही हूँ दीज आर एंड्रोमेट्रियम लेयर्स, ठीक है, these are what the endometrium layers। अब देखो एस्ट्रोजन की वजह से पहले तो हुआ मेंसेस, यहाँ हुए मेंसेस, ये क्या करता है, ये जो मैंने रेड कलर बना रखा है, दिस इज ब्लड, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, 5 डेज तक क्या हुआ, ब्लीडिंग फेज हुआ, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हुआ, आपका क्या होगा, ये स्टार्ट हो गई आपकी क्या होनी, इंक्रीमेंट होना, किसका, एंडोमेट्रियम का, ये एंडोमेट्रियम वॉल्स बना रखी है, ठीक है, इनका जो इंक्रीमेंट है बच्चों यहाँ तक आने तक आपका कितना था, 3 mm, राइट, कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन है ना यहाँ पर अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन तो है ही नहीं, तो ये काम कौन कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं यूट्राइन कैविटी की वॉल को, जो कि होती है क्या, एंडोमेट्रियम, यहाँ तक हुआ। अब क्या हुआ, आपके पास मिलने लगे कौन कौन मिलने लगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जब मिलने लगा तो इनका प्रोलिफरेशन हुआ, और तो ये आपकी प्रोलिफरेट कर जाएंगी कितनी, 5 to 6 mm, ठीक है, ये देखो प्रोलिफरेशन बढ़ गया, एंडोमेट्रियम की वॉल कितनी ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल वो आपका क्या होता है, आपकी दूसरी जो मेंसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ये वाली फेज बनाई है यहाँ पर मैंने, ये क्या हो गया, आपकी अब डिजेनरेट होने लगी, ये है नेक्स्ट साइकिल, जो छुटका सा है ना, ये नेक्स्ट साइकिल है बच्चों, छुटकी सी नेक्स्ट साइकिल है, 29 डे यहाँ कंप्लीट, ठीक है, और इनमें तो आपकी ये है ही, जो आपके ऐसे से बनी है ना, ये सब क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है, ये वॉल्स में ब्लड वेसल्स भी तो थी, है ना, जो कि रप्चर होंगी, देखो मक्खी भी चली गई, कह रही है बहुत मार धाड़ खून वून की बातें हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है करके, वो भी चली गई बेचारी। तो ये आई होप समझ में आया हो पूरा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा, हौच पौच हो गई होगी, बोर्ड छोटा है, नहीं है आ तो गया सब कुछ, डायग्राम्स नहीं बने, ये लिख दो नेक्स्ट साइकिल, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट साइकिल, दिस वाज द FSH, दिस वाज द LH। अब देखो नेक्स्ट साइकिल में मैंने इसे बढ़ते हुए बनाया है और इसको डाउन, क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट साइकिल में नीचे जा रहा था
और FSH क्या हो रहा था आपका, इंक्रीज हो रहा था, है ना, FSH मिल रहा था, उसके रिसेप्टर्स थे फॉलिकल सेल्स में, तो ये हमारे इस तरह से इसलिए बना रखा है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंबाइनली एक ही पिक्चर में आ गया सब कुछ। इन सब लेक्चर्स के बाद आई होप ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप बुक में पढ़ेंगे। तो आज कंप्लीट होता है आपका फीमेल पार्ट भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट द फर्टिलाइजेशन, एंड बिफोर दैट प्लीज प्रिपेयर दीज लेक्चर्स टिल द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसको प्रिपेयर करके रखेंगे आप, फर्टिलाइजेशन तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी से लगेगा, जिस बच्चों को भी समझ में आ रहा हो वो बोलेगा अरे ये तो बहुत आसान सा है, भूल जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी बोलते हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी भूली जाती हैं, पता नहीं क्यों, मैं भी भूल गई थी। तो आप क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम जब मंडे को हमारे जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को, तब आपको फर्टिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।